नमस्कार, जय हिंद। मध्य प्रदेश पुलिस की जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया 2-4 दिनों में समस्त ज़िलों में चालू होने वाली है। जिन लोगों के लिए कॉल या मैसेज आ चुका है वो उन्हीं से कोऑर्डिनेट करके जो है नियत समय पर जो है ज्वाइनिंग यूनिट पहुँचें जहाँ पे उनको ज्वाइनिंग लेना है, और साथ ही इस व्यवस्था के साथ पहुँचें कि आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद, आपका दस्तावेज़ों का वेरिफ़िकेशन होने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद जो है तुरंत आपका मेडिकल भी कराया जाता है। तो ऐसा सोच के ना निकलें घर से कि एक ही दिन में जो है सारी प्रक्रिया हो जाएगी। आप अपने परिजनों के साथ, अपने माता-पिता के साथ या दोस्त भाई-बहन के साथ ऐसे जाएँ ताकि आपको वो मदद कर सकें, सक्षम हो, और आप अपनी रुकने की व्यवस्था के साथ जाएँ कि आपको वहाँ समय भी लग सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग वाला जो ज़िला है आपके घर से बिल्कुल कम दूरी पर हो। बहुत बार वो 500, 600, 700 किलोमीटर दूर भी होता है। तो हमें इस माइंडसेट के साथ जाना है कि हमें वहाँ रुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रक्रिया होती वो ये होती है कि जैसे ही आप जाएंगे, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज़ वेरिफिकेशन होगा। जो जो दस्तावेज़ मांगे गए हैं, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें दस्तावेज़ों की भी बात करी है, जो जो दस्तावेज़ आपके मांगे गए हैं वो सारे ओरिजिनल दस्तावेज़ भी जो है आपके जमा करवा लिए जाते हैं और फ़ोटोकॉपी भी जमा करा ली जाती है। उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होने के बाद जो है 10-15 दिन बाद वो वापस भी कर दिए जाते हैं हालांकि। लेकिन वहाँ पे जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, एसपी ऑफिस में आप जाएंगे, आपका सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जो है आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को करवाएगा। साथ ही वहीं से जो है कोई आरक्षक या प्रधान आरक्षक जो है आपको लेके जाएगा जिला मेडिकल बोर्ड के पास, जो कि आपका ज़िला अस्पताल होगा उसी यूनिट में। वहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर सौंपा जाएगा, जब आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। तो इस माइंड सेट के साथ जाएं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बड़े ज़िले होते हैं जहाँ प्रक्रिया में जो है समय लगता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है। एक दिन में खाली लोग दस्तावेज़ कंप्लीट कर पाते हैं, दूसरे दिन में उसको जमा कर पाते हैं, तीसरे दिन में वेरीफाई हो पाता है, और उसके बाद जो है मेडिकल हो पाता है। तो कई बड़े ज़िलों में जो है 3 से 4 दिन का भी समय लग जाता है। जो छोटे ज़िले होते हैं वो 1 से 2 दिन का समय भी लेते हैं पूरा ज्वाइनिंग प्रक्रिया करवाने में। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस माइंडसेट के साथ जाएं कि वहाँ रुकना पड़ सकता है। ऐसे आप बार बार आएंगे जाएंगे ऐसा तो आप करेंगे नहीं, और अब भागने का समय ख़त्म हो गया है। आप इस नौकरी के जाल में जो है आप फंसने वाले हैं, और आप अब जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे आप इस बंधन में बंधने वाले हैं। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा ज्वाइनिंग लेने से पहले, क्योंकि अब आपको जो है एक बार ज्वाइन आपने कर लिया, एक बार आपकी आमद हो गई, देन आपको जो है आपको विभाग के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको जो आप साइन करके देंगे कि भाई हम इसके नियम और शर्तें मानेंगे, और इस विभाग के जो है सेवा की जो शर्तें हैं उनको मानेंगे पैरा 64 की, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो तात्पर्य यही है कहने का कि अभी बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही है कि सर हमारे ज़िले में कॉल नहीं आया है, हमें ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे अथवा नहीं। तो देखो क्या होता है कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके से काम होता है, अलग अलग समय प्रक्रिया में काम होता है। कोई ज़िले में पहले ही दिन कॉल करके बुला लेते हैं, कोई ज़िले में 1 या 2 दिन का समय भी लग जाता है। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लो, अभी 15 दिन नहीं हुए हैं। जो आपका यूनिट अलॉटमेंट लेटर आया है उसमें 15 दिन का समय लिखा है। 2-4 दिन का समय दो। आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, सब कुछ विभाग के पास पहले से ही है, क्योंकि आप 2-2 प्रक्रियाओं से गुजर कर आए हुए हैं। तो आपको वो ज़रूर बुलाएंगे। हर ज़िले को ईमेल पहुंच चुका है पीएचक्यू से, लिस्ट पहुंच चुकी है चयनित अभ्यर्थियों की जो चयनित हुए हैं, जिनका मेडिकल कराना है, जिनकी ज्वाइनिंग करानी है। तो आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कॉल अगर नहीं आया है तो आएगा ज़रूर। थोड़ा सा समय ले लो, अपने दस्तावेज़ रेडी कर लो, ओरिजिनल सेट प्लस उसकी 2-2, 3-3 फ़ोटो कापी, अनुप्रमाणन फॉर्म की 3 कॉपी रख लेना, क्योंकि कई ज़िलों से बात पता चल रही है कि 3 कॉपी में अनुप्रमाणन फॉर्म मांग रहे हैं। तो जिस भी राजपत्रित अधिकारी, जिसे हम गैजेटेड ऑफिसर भी बोलते हैं, उससे जब आप अटेस्ट करने जाएँ तो 3 जगह सील साइन करा लेना और उसको 3 बार भर लेना, क्योंकि हो सकता है कि उसकी 3 कॉपी लगें तो फिर अलग से आप कहाँ बनवाते फिरेंगे। एक शपथ पत्र का फॉर्मेट आया है, उस शपथ पत्र को भी 50 रुपये की नोटरी के कागज़ पे जो है बनवा के उसकी नोटरी करवा लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लग रहा होगा कि मैं ऐसे बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक एक पॉइंट आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर भटकते हैं। नोटरी वाले कहाँ लाइन लगाते हैं,
जहाँ नोटरी होती। तो कई बार छोटे ज़िलों में तो उतने नोटरी के, हमारे छोटे भाई की मैं ज्वाइनिंग कराने शहडोल गया था, तो वहाँ नोटरी के कागज़ ख़त्म हो गए थे। वहाँ पे 50-100 बच्चे एक साथ नोटरी में शपथ पत्र बनवाने पहुँच गए, तो एक लंबी लाइन लग गई थी वहाँ कचहरी के बाहर नोटरी कराने की। तो आप लोग ये चीज़ अपने ज़िले से, अपने घर से करवा के ले जाएँ। शपथ पत्र का फॉर्मेट आ गया है, उसी को 50 रुपये की नोटरी के कागज़ पे नोटरी टाइप करवा के और उसको अटैस्ट नोटराइज़ करा लें। ये होता है। अनुप्रमाणन फॉर्म भर लें, आधार कार्ड लेके जाएँ, बर्थ सर्टिफिकेट हो रखा हो बना तो उसको भी लेके जाएँ। नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी 10वीं की मार्कशीट भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट काम करती है। मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके जाएँ, रोजगार पंजीयन लेके जाएँ, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके जाएँ और EWS प्रमाण पत्र लेके जाएँ, NCC का C सर्टिफिकेट है वो लेके जाएँ, विक्रम अकॉर्डी है तो वो लेके जाएँ, जीवित बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेके जाएँ। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये भी है कि सर जब हमने फॉर्म भरा था जब हम अविवाहित थे, लेकिन अब 2 साल बाद हम विवाहित हो गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत होगी क्या? तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। टाइम पीरियड बीत चुका है, तो जाहिर सी बात है आपकी शादी भी हो गई है, तो इससे कोई दिक्कत वाली विषय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, सकारात्मकता के साथ और माइंड सेट्स के साथ जाएं कि भाई हमें वहाँ समय लगेगा। ऐसा ना सोचें कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है, समय लगता है प्रक्रिया में एक एक चीज़ को चेक करने में। तो उस हिसाब से, उस माइंडसेट से जाएं ताकि आपकी ज्वाइनिंग अच्छे से हो सके। और जो भी क्वेरीज़ है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट करके, ओपन है उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, @SBstudio_276 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जो चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। हर जगह उपलब्ध हूँ मैं, आप मेरे से क्वेरीज़ कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा, ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको सही जानकारी देने का। अन्यथा मैं मना कर दूंगा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको गलत मार्गदर्शन नहीं दे सकता हूं, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा माइंडसेट के साथ जाएं। किसी भी चीज़ को पहले से ही उसका डर पैदा मत करें। अरे यार मेरी चेस्ट कम तो नहीं हो जाएगी, अरे यार मेरी हाइट कम तो नहीं हो जाएगी, मुझे नौकनी तो नहीं हो जाएगा, मुझे फ्लैट फिट तो नहीं हो जाएगा, मेरी आई साइट ठीक नहीं है। ऐसा अगर जब आप सोच के जाएंगे ना, तो उस डर का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देने के समय। सामने वाला जो आपका इन्विगेटर होता है उसको पता चल जाता है कि आपके मन में किसी चीज़ का डर है, तो वो डर जो है आपको हरा देता है आप जो एग्ज़ाम देने जाते हो। तो उस डर को ओवरकम करते हुए बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना अच्छा आपका मेडिकल जाएगा, उतना अच्छा आपका ब्लड प्रेशर रहेगा और सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। इसके साथ ही आपको जो भी डाउट लगते हैं, जो भी क्वेरीज़ लगती है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जर्नी यहाँ से ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। वो जो और यूट्यूब पर वीडियोज़ आते हैं उनको यहाँ तक आपकी जर्नी होगी, ठीक है, लेकिन अब ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, कितने पेपर होंगे, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे ट्रेनिंग में पास होते हैं, फेल होने पे क्या होता है, मेडिकल की क्या प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको ऑथेंटिक वे में बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके, आप भ्रमित ना हो और मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका उपयोग आप कर सकें। मैं लगातार, हमारे वाले बैच में तो बच्चों ने ये कर दिया था कि उनको SAF और DEF में फ़र्क पता नहीं होता था, तो बेचारे अच्छे नंबर लाके भी वो, मतलब कहना चाहिए उनको जाना था DEF में, वो SAF में चले गए। चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर दी या स्थायी मूल निवासी लगाने में गड़बड़ी कर दी, जो भी चीज़ें हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं, सिली मिस्टेक्स। तो अगर आप जितना नॉलेज लेके काम करेंगे, जितना सोच समझ के काम करेंगे, जितना लोगों को सुन के समझ के काम करेंगे, उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बाकी देखो, ये है कि आप अपने आप को नॉलेजेबल मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने नॉलेज को जो है पॉलिश करना, उसको और अच्छा करना, कोई इसमें गलत बात नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। यथासंभव जो भी उचित आंसर है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।